दुनिया में कृष्ण प्रेम की अनूठी मिसाल संत कवि मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लिया और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मीराबाई के परिवार और राजस्थान के लोगों ने अपने धार्मिक स्थानों को बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। भारत की आत्मा को बचाने के लिए राजस्थान के लोग दीवार की तरह खड़े रहे। उन्होंने कहा कि मीराबाई जन्मोत्सव में हमें इस बलिदान और बहादुरी की याद दिलाता है। इस मौके पर मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मीराबाई के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका भी पेश की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। प्रधानमंत्री का मथुरा का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि मथुरा में बांके बिहारी मंदिर परिसर का काया पलट होने जा रहा है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर मथुरा के वृंदावन में भी बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। यूपी सरकार के इस प्रस्ताव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सोमवार को मुहर लगा दी थी। कैसा होगा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, इस पर देखिए मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। ये लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र वृंदावन का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर है। यहाँ आने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग रोज इतनी भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की झेलनी पड़ती है। फिलहाल दो रास्ते हैं। विद्यापीठ का ये रास्ता है जहाँ से हम गुजर रहे हैं और दूसरा रास्ता जुगल घाट वाया दाऊ तिराहा है, लेकिन दोनों रास्ते सकरे हैं। चलने फिरने का यहाँ से कब से हम 1.5 घंटे से यहाँ से आ रहे हैं, तो अभी अंदर जाकर दर्शन नहीं हुए हैं। अच्छा, दर्शन नहीं हुए अभी दर्शन नहीं हुए? नहीं। और वो जो अंदर से वो माला फेंकते हैं, वैसा फूल ऐसा फेंकते हैं, हमारे वैसे ऐसा नहीं होता। भगवान तो अच्छे से दर्शन होना चाहिए। कहाँ से आप आए हैं? हम गुजरात अमरेली से आए हैं। गुजरात से आए? हाँ, गुजरात अमरेली से आए हैं, पर वहाँ से सुना था ऐसा अच्छा दर्शन होगा, पर ऐसा अच्छा कुछ नहीं हुआ। बाहर से हमने दर्शन कर लिए। अभी तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ दर्शन करने में। उसके बाद से बहुत, जैसे वहाँ बनारस में हो गया, अगर वैसा व्यवस्था यहाँ हो जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। सरकार की कोशिश है कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर कुछ इस तरह बनाया जाए कि मंदिर को मूल स्वरूप में रखते हुए इसके बाहरी इलाके में सुविधाएं बढ़ाई जाएं। ये क्षेत्र 5 एकड़ का हो सकता है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की मौजूदा योजना के तहत देवराहा बाबा घाट से सीधे बांके बिहारी मंदिर के सामने तक सस्पेंशन पुल बनाया जाएगा। बांके मंदिर तक पहुंचने के लिए कॉरिडोर में 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता जुगल घाट से शुरू होगा और मंदिर तक जाएगा। दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से मंदिर तक और तीसरा रास्ता जादौन पार्किंग से शुरू होकर मंदिर तक पहुंचेगा। 2 पार्किंग होंगी, एक पानी गांव और दूसरी बांके बिहारी मंदिर के दूसरी ओर यमुना नदी के किनारे बांके बिहारी ब्रिज पार्किंग बनेगा, ताकि यमुना एक्सप्रेस वे से आने वाले यात्रियों को वृंदावन के जाम में न फंसना पड़े। बांके बिहारी ब्रिज पार्किंग से लेकर कॉरिडोर तक करीब 11,000 वर्ग मीटर रास्ते में यात्री सुविधा केंद्र बनेगा। इसमें पेयजल, शौचालय, वाईफाई और विश्राम स्थल होंगे। मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखकर बाहरी परिसर का विस्तार किया जाएगा। नए डिजाइन में मंदिर के बाहर 2 स्तर का क्षेत्र होगा। यात्रियों के लिए 5,300 वर्ग मीटर के 2 प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। मंदिर के बाहर खुले परिसर में बड़ा फव्वारा होगा, जिसके चारों ओर 4 बागीचे होंगे। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल
बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। लेकिन बांके बिहारी मंदिर सैकड़ों साल पुरानी 22 कुंज गलियों से घिरा है। इन गलियों में बने करीब 300 मकान और दुकानें भी कॉरिडोर की जद में आ रही हैं। बांके बिहारी मंदिर के सेवादार गोसाई का कहना है कि वृंदावन की कुंज गलियां ब्रिजरज और तुलसी वन जैसी पहचानों को बनाए रखा जाए। कम से कम जो वृंदावन की एक खास चीज है, ब्रज रज, तुलसी का वन, कुंज गलियां, इन सबको ध्यान रखते हुए अगर निर्णय दिया जाता, और अभी भी चांस है 31 तारीख को जो आ रहा है उसमें देखना चाहिए। जो स्थानीय लोग हैं उनके अपने कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनकी अपनी कुछ आपत्तियां हैं। निश्चित तौर पर सरकार की भी कोशिश यही रहेगी कि सारे पक्षों को देखकर फिर एक ऐसा कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट बनाया जाए जो सबको मान्य हो। इसी के चलते बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की सुनवाई हुई और अब हाई कोर्ट ने भी कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है। मथुरा से सौरभ और राकेश सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।